गीता गीत चैप्टर 13 रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है। ये मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर के विषय में तो आप जानते ही होंगे कि ये बिहार के सिमरिया के रहने वाले हैं। इनका जन्म बिहार के सिमरिया में 30 सितंबर 1908 को हुआ था। ये बचपन से ही बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे और गीत अगीत में उन्होंने लिखा, उसका थोड़ा मैं सारांश बता देता हूँ कि इस कविता में दिनकर जी गीत और अगीत दोनों को महत्व को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि गीत जो गाया है तथा अगीत जो गाया नहीं जाता है, दोनों ही अपने अपने प्रसंग में अति सुंदर है। कहीं अभिव्यक्ति का स्वर प्रस्फुटित है तो कहीं मौन अभिव्यक्ति है। तुलनात्मक दृष्टि से ये दोनों ही ठीक है। जैसा कि उनके कविता से स्पष्ट होता है कि देखिए, गीत गाकर गीत विरह के तटनी बेगवती बहती जाती है, आ दिल हल्का कर लेने का उपलों से कुछ कह जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता देते स्वर यदि मुझे विधाता, और अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा कर बह रही निर्झरी पाटल मूक खरा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। अब देखिए, इसमें उन्होंने लिखा कि गीत और अगीत इस दोनों में क्या अर्थ है। तो इस कविता के माध्यम से देखिए, इसका अर्थ ये हुआ कि इस अनुच्छेद में कवि ने स्पष्ट किया कि गीत और अगीत दोनों ही सुंदर हैं, क्योंकि जो गीत गाया जाता है जिसको हम कानों से सुनते हैं बड़े ही रोचक होते हैं, और जो नहीं गाया गया, जो प्रकृति के रूप में ही है लेकिन वह बगैर कहे हुए बहुत सारी बात कह जाती है। कवि ने गीत काव्य में राष्ट्रवादी चेतना को प्रकृति के माध्यम से बड़े ही कलात्मक ढंग से व्यक्त किया है। वेगवती सरता भी मर्यादा का पालन करते हुए सागर से मिलने की विरह वेदना को तट से टकराते हुए कहती जाती है। अपनी वेदना को तटों से बांट लेने पर कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो उसका जी हल्का हो गया हो। वेगवती नदी अपने प्रचंड वेग के साथ आगे बढ़ती है, परंतु तट पर उगा हुआ गुलाब नदी के इस देव प्रदत्त गुण को देख विचलित हो जाता है। मन ही मन सोचता है कि यदि विधाता ने उसे भी अभिव्यक्ति के माध्यम से कुछ कहने का मौका दिया हुआ होता तो मैं भी सपनों के टूटने, पतझड़ के मौसम में पत्तियों के झरने और गुलाब के पंखुड़ियों के क्रमशः टूटने तथा बिखरने की वेदना को स्वर दे पाता। देखिए कितना सुंदर भाव इस कविता में है, इसको आप स्मरण कीजिए। इसी तरह का एक दूसरा कविता है, उसको मैं दिखाता हूँ। देखिए, बैठा सूख उस घनी डाल पर जो खोते पर छाया देती, अब पंख फुला नीचे खेतों में सूखी बैठ अंडे है देती। गाता सूख जब किरण बसंती छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु सूख के गीत उमड़ कर रह जाते सौ स्नेह में सुनकर। गुंज रहा सुख का स्वर वन में, फूला मन सुखी का पर है, अगीत अगीत कौन सुंदर है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, इसको भी जानने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, दिनकर जी ने इस काव्यांश में सुख और सुखी के प्रसंग द्वारा व्यक्त और
अव्यक्त स्वर के अंतर को मिटाया है। कवि ने सूख सूखी के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि गीत और अगीत दोनों ही सुंदर है। व्यक्त स्वरों में मन का आनंद समाया हुआ होता है, परंतु अव्यक्त स्वर में मन का आनंद और अधिक घनीभूत हो जाता है। एक तोता उस घनी डाली पर बैठा है, नीचे की सघन पत्तियों के बीच छिपे घोंसलों पर सूखी अंडों को सेक रही है। जब पत्तियों से छनकर बसंती किरण सूख पर पड़ती है तो वह भविष्य की सुखद कल्पना से प्रसन्न होकर गीत गाने लगता है। सूखी भी भाव विभोर होकर गीत गाना चाहती है, परंतु उसके मनोभाव अंडों के प्रति वात्सल्य भाव में परिवर्तित हो जाते हैं और वह अपने पंख फुलाकर अंडों को सेती रहती है। ऐसी भावपूर्ण स्थिति में कभी सूख के व्यक्त गीत को सुंदर कहें या सूखी के अव्यक्त आनंद की भावना को सुंदर समझें, हैं इसी ऊहापोह में वह कुछ निर्णय नहीं ले पाते हैं। अब तीसरा देखिए, तीसरा इनका कविता है दो प्रेमी यहाँ एक जब बड़े साँझ आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की बिघना यूं मन में गूंजती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत दोनों सुंदर है। अब इसका भी आपको मैं बता ही दूं कि देखिए, ऊंचे स्वर में गीत गाते हुए नायक का उदाहरण देते हुए कहा कि नायक द्वारा उदांत स्वर में गाए गीत के बोल कुछ इतने प्रभावशाली हो जाते हैं कि उन्हें सुनते ही नायिका कृष्ण की राधा के समान सभी कार्य छोड़कर नायक की ओर खींची चली जाती है। वह चुपचाप नीम के वृक्ष की सघन छाया में विश्राम करते हुए गीत सुनकर उसका आनंद लेती है और मन ही मन यह इच्छा प्रकट करती है कि यदि विधाता ने उन्हें गीत के बोलों में डाल दिया होता तो कदाचित वे और भी अधिक सुंदर होती, परंतु विधि के विधान को भला कैसे नकारा जा सकता है। नायक प्रसन्न होकर गीत गाता है और उस गीत को सुनकर नायिका का अंतर्मन प्रफुल्लित हो जाता है। कवि नायक के व्यक्त भावों और नायिका के अव्यक्त भावों को हास्य या हृदय स्पर्शी मानते हुए व्यक्त स्वर और अव्यक्त स्वर की सुंदरता का निर्णय पूर्णतः रसानुभूति करने वाले पाठक पर यानी आप पर छोड़ दिया जाता है।